अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग सब। मैं महलिका रेहान यानी महा रेहान आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ कुछ नए नुस्ख़ों के साथ, कुछ नई टिप्स के साथ। और आप लोगों को मैं कुछ फ़ायदे की बातें, मुफीद बातें बताऊंगी, मशवरे दूंगी। इंशाअल्लाह ताला आप लोग उस पर अमल करेंगे तो अपनी तकलीफ़ों को दूर कर सकेंगे इंशाअल्लाह ताला। चलें, अपना प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और उसमें बताइएगा कि मेरा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, मेरी टिप्स आपको कैसी लगी और आपने मतलब अभी तक क्या क्या चीज़ें यूज़ करी हैं और मुझे किस तरह का मतलब मेरी प्रोग्राम में किस चीज़ की कमी है। ठीक है ना, आप मुझे सब ज़रूर बताइएगा। आप लोगों की ही मोहब्बत और आप लोगों की राय चाहिए मुझे, ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। चलिए जी, हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। बहुत सी व्यूवर्स ने मुझसे ये बोला है कि आप कुछ प्लीज़ ऐसे नुस्खे बताइए कि जिससे विटामिन D3 और कैल्शियम आयरन की कमी को दूर किया जा सके, क्योंकि आजकल नौजवानों में, बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में और बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है। उसकी शिद्दत से कमी हो रही है विटामिन D3 की, तो उससे हड्डियाँ जो है कमज़ोर हो रही है। बच्चों के पैरों में, कमर में, इसमें शदीद किस्म की तकलीफ़ें शुरू हो गई हैं। तो नाजरीन, मैं आपको ये बताऊंगी कि इस चीज़ की कमी को किस तरह पूरा किया जाए। अल्लाह के फजल करम से हमारे घर में ये तमाम चीज़ें जो मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो में सब मतलब यूज़ होती हैं। ठीक है ना। सबसे पहले तो दूध, जो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, वो हम सब रोज़ाना यूज़ करते हैं। दूध है, दही है, अंडे हैं, ठीक है ना, चीज़ है। अल्लाह के फजल करम से हर घर में ये चीज़ें रोज़मर्रा इसमें इस्तेमाल होती हैं। फ्रूट्स हैं, फल हैं, मतलब सेब और खजूर तो ऐसे हैं कि जो हर रोज़ मतलब हर घर में पाए जाते हैं, मतलब यूज़ होता है। ठीक है। और पालक है, इसको हम लोग बहुत मुख्तलिफ तरीक़ों से यूज़ करते हैं। तो दूध पे ये है कि दूध आपको डेली लेना चाहिए उम्र के लिहाज से। ठीक है ना। और दूध बहुत ज़्यादा विटामिन उसमें पूरी तरीके से पाए जाते हैं, कैल्शियम, आयरन, विटामिन D। ठीक है। दूध में एक गिलास रोज़ाना सुबह या रात को सोने से पहले गर्म दूध इस्तेमाल करें। कभी भी ठंडा दूध इस्तेमाल ना करें, हमेशा गर्म दूध इस्तेमाल करें। अगर जिसको दूध मतलब पसंद नहीं होता है, किसी का जी मतलाता है पीते, तो आप इसमें फ्लेवर मिला लें, जिस तरह रूह अफ़ज़ा है और कोई इस तरह मतलब कोई वगैरह है, जिस बहुत से लोग इसी तरह पीते हैं, तो उसमें बालांगर डाल लें तो उस पर इसका मज़ा दोबारा हो जाता है। ठीक है। किसी तरह भी आप अपने अंदर पहुँचाएँ इस चीज़ को। ठीक है नाज़रीन। अच्छा जी, अब है अंडे भी यूज़ होते हैं रोज़ाना। ठीक है। बहुत से लोग फ्राई करके ज़्यादा खाते हैं, तो बॉयल एग खाइए, बॉयल एग में ज़्यादा वो होता है। ठीक है। और बच्चों को भी अपने बॉयल एग दीजिए, क्योंकि फ्राई होने से ना उसकी सारी ग़िज़ायत उसमें ख़त्म हो जाती है। अंडे की ग़िज़ायत ख़त्म हो जाती है और फ्राई थोड़ा सा नुकसानदेह भी होता है। तो अंडा जो बॉयल खाते हैं वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और हड्डियों में कैल्शियम, फास्फोरस जो भी सब चीज़ें मतलब पैदा करता है। उसके बाद है दही भी हमारी रोज़मर्रा की ग़िज़ा में है। ठीक है। बहुत से मतलब उसमें सालानों में यूज़ होता है और गर्मियों में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसका। लस्सी बना के पीते हैं, वैसे भी खाते हैं, सुबह में दही पराठे खाते हैं। और जो है हर किसी को दही बहुत पसंद होता है। इसमें भी पूरी विटामिन D, कैल्शियम, आयरन, ठीक है ना, सब कुछ मौजूद होता है। ठीक है। दूध से ही बनता है, ज़ाहिर है ये चीज़ें सब उसी से बनती हैं, तो हर चीज़ इसमें मौजूद होती है। तो दही, अंडे और दूध तो हो गए। ठीक है। इन चीज़ों को अपनी रूटीन में शामिल कर लेना। ठीक है। चाहे अच्छा, जिसको अच्छा लगे या ना लगे, आप इस तरह कर लेंगे, आप थोड़ा सा मतलब रोज़ाना मतलब उसमें पेट में पहुंच जाए, आपकी हड्डियों को फ़ायदा पहुंचे उससे। क्योंकि कम से कम अगर ये नहीं मतलब शौक़ से नहीं खा रहा है कोई, तो दवाई समझ के खा लें। ठीक है। उसके बाद आ गया हमारे पास चीज़ भी बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, उसमें भी सारी कैल्शियम मौजूद होती है, क्योंकि ये भी दूध से बनती है। ठीक है ना। ये दूध की बनी हुई जितनी भी अशियाँ हैं उसमें बहुत शदीद किस्म से विटामिन D, आयरन और कैल्शियम पूरा फुल जो है ना पाया जाता है, और अंडों में भी। उसके बाद आगे फ्रूट्स, खजूर है आपके पास। खजूर कितने ज़्यादा इसमें विटामिन्स होते हैं और जो है बहुत ज़्यादा आयरन होता है इसमें। लोग बादाम रख के भी खाते हैं, वो और ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाता है। इसको आप सुबह में 3 खजूर खा लें, 1 गिलास दूध पी लें, तो भरपूर जो है ना, ये भरपूर नाश्ता ही समझा। ठीक है। आपके उसमें बिल्कुल जिस्म को किसी चीज़ की फिर कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। इसी तरह एप्पल का भी यही है। 1 एप्पल रोज़ाना खाने से, 1 सेब रोज़ाना खाने से आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे बिल्कुल। आपको मतलब जितनी भी जिस्म में कमी है जिस चीज़ की भी, वो पूरी करेगा से। तो इसमें इस तरह अल्लाह ताला ने इतनी शफा और वो दी है, फ़ायदा दिया है। उसके बाद आते हैं पालक की तरफ। पालक के अलावा जितनी भी हरी पत्ती वाली सब्जियां हैं, ठीक है ना, हरी पत्ती वाली सब्जियों में सब में विटामिन और आयरन पाया जाता है। देखें, आप जब पालक वगैरह काटते हैं और आपकी उंगलियां किस तरह की हो जाती हैं, काली काली सी हो जाती हैं। ठीक है ना। उसमें जो होता है आयरन होता है, वो इस तरह आपकी उंगलियां इस तरह इसलिए इस तरह की हो जाती है, ब्लैक हो जाती है। तो इसका जूस निकाल कर पिया जाए रोज़ाना 1 गिलास। ठीक है। पालक का जूस होता है ना, वो निकाल के पिया जाए, और पालक की यखनी भी होती है वो पी जाए, तो बहुत ज़्यादा शदीद फ़ायदेमंद है ये।
मैं आपको वो चीज़ें बता रही हूँ जो बहुत ज़्यादा डायरेक्ट असर करती हैं हड्डियों में। ठीक है, आपकी हड्डियों में गूदा है और आपकी हड्डियाँ जो भुरभुराती हैं, मतलब लोगों की मतलब बहुत से कमज़ोर होते हैं, तो उन सब की कमी को पूरा करेगा। ठीक है, इसके अलावा आपके पास है, अब आइए अब आपको बताती हूँ कुछ, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद तो सारे हैं, मगर ये है कि आप जो है आपको नज़र आ रहे हैं वीडियो में अंडे के छिलके। ठीक है ना, देखिए अंडे के छिलके आप साफ मतलब धो के जब अंडे यूज़ करें उसको अलग से निकाल के सुखा लें। 1-2 दिन में सूख जाएंगे, 1 दिन में ही सूख जाएंगे, बल्कि उसको बारीक सुफू बना के या पाउडर बना के रख लीजिए। ठीक है, सुबह में उठें, गर्म दूध में 1 गिलास गर्म दूध में 1 चाय का चमचा फुल डालकर आप उसको हल करें और फिर पी जाएं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा जो है ना उसमें फुल कैल्शियम होता है और वो विटामिन डी होता है इसमें ना, ये देखिए फुल कैल्शियम, विटामिन डी, फास्फोरस, जो भी आप कहें, इसमें तमाम चीज़ें छिलके में अंडे की बहुत मौजूद होती हैं। तो आप ये इस तरह करें। ठीक है, आप अपनी कॉपी पेंसिल भी निकाल के रख लीजिए, अगर कोई चीज़ मिस हो जाती है तो लिख लीजिए, वो लिखना आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, आपको याद रहेगी और फिर आप आराम से अपना टोटका या टिप कर सकेंगे। उसके बाद ये देख लीजिए, ये है अपना जो सिंगाड़ा होता है, सिंगाड़े का पाउडर है। सिंगाड़े पाउडर में भी सारी सिंगाड़े में सब आप पता है ना सिंगाड़ा कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है, उसमें नोकी निकली हुई होती है, तो उसको मतलब खुश्क करके, छील कर खुश्क करके पाउडर बनाते हैं। पंसारी के पास आपको आराम से पाउडर मिल जाएगा, वो आप लेकर आ जाएं, रखें अपने घर में और आराम से ये भी गर्म दूध में 1 गिलास गर्म दूध में 1 चमचा डालकर पी जाएँ सुबह में नहा। इससे कमर का दर्द है, ये मर्दों को भी बहुत, मतलब मर्दों को, बूढ़ों को और जो बच्चे इसमें जिनमें पैरों में दर्द होता है, सब हड्डियों की मतलब फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी सब चीज़ों को पूरा करेगा। ये बहुत फ़ायदेमंद है। इस चीज़ को खाने के बाद आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब आ गया साबूदाना। साबूदाने में भी वही खासियत है सारी, और ये जो है बहुत ज़्यादा ताकत हड्डियों को बख्शता है। बच्चों को ना ये ग़िज़ाएँ छोटेपन से खिलाना शुरू करें ताकि बच्चों को बड़े मतलब होने में हो जाएँ और हड्डियों को ज़्यादा मतलब वो ना नुकसान ना पहुँचे और उनमें किसी चीज़ की कमी बाकी ना आए। और बड़े होने के बाद तो फिर और ज़्यादा मतलब आपको सारी ड्यूटीज़ सर अंजाम देनी होती हैं, पढ़ना होता है बच्चों को, और मर्दों को बाहर मतलब ऑफिस जाना होता है, बहुत सारे काम होते हैं ज़िंदगी के, तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसका आप मतलब दूध में पका के बनाएं और अपना उसमें बनाएं, खीर में डालें, मीठा बनाएं, तो बहुत सारी चीज़ें तरीक़ों से यूज़ होता है साबूदाना, बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं अपने बच्चों को खिलाती हूँ, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। अच्छा, उसके बाद आ जाइए सबसे बेस्ट, सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद काले चने। काले चने आप 7 रात में भिगो दें पानी में और सुबह उठ के नहा मुँह और वो चने खा लें और पानी पी लें। ठीक है ना, आपको इससे इतनी शदीद ताकत आएगी और आपकी जो है कुछ हफ्तों के इस्तेमाल से आप देखिएगा आप में कितना फ़र्क महसूस करेंगे आप लोग हड्डियों में। तो ये सब चीज़ें हैं, काले चने, अंडे की छिलके, सिंगाड़े का पाउडर, साबूदाना, पालक, दही, अंडे, चीज़, दूध और फ्रूट, सेब और खजूर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें वो हैं जिनमें फुल तरीक़े से आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी पाया जाता है और तमाम दूसरी जो विटामिन होते हैं। ठीक है, फुल जो है इन्हें भरपूर तरीक़े से आपके जिस्म को तवानाई देंगे, आपकी हड्डियों को मजबूत करेंगे और जो है आपके अंदर जिस्म में जितनी भी जो भी कमी है वो पूरी करेंगे। और मतलब आप जो है ये यूज़ करें, रोज़ाना की इस्तेमाल रखें और डेली इसमें यूज़ करें। आप देखिए फिर आपको कितनी अल्लाह ताला ताकत बख्शते हैं। और हर काम शुरू करने से पहले अल्लाह की उसमें वो करें, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें जो हम शुरू कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, इसको हमारे जिस्म में ताकत बन के मतलब जिस्म को लगा और हड्डियों में ताकत दे और बाकी सब इसके लिए दुआ करें ताकि अल्लाह ताला आप लोगों को शिफायत करें। ठीक है नाजरीन, अब मुझे ज़रूर बताइएगा, आप लाइक करिएगा मेरी वीडियो को, शेयर और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये रेमेडीज़ कैसी लगी, ये टिप्स और ये नुस्खे कैसे लगे जो मैंने घरेलू अशे से बनाए हैं, जो हर घर में मौजूद होती हैं। ठीक है ना, और अभी अगर आपके बच्चे छोटे हैं, जैसे 6 महीने से मतलब खाना शुरू करते हैं बच्चे, तो उनको सब में ये साबूदाना, ठीक है ना, और दही, अंडे और ये दूध वगैरह ये तो यूज़ होता ही है, और खजूर वगैरह ये सब खिलाना शुरू कराएं इससे थोड़ा थोड़ा शेक बना के। ठीक है ना, उसकी खीर बनाएं साबूदाने की, और पालक का थोड़ा थोड़ा जूस दें, तो इससे ना बच्चे बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। ठीक है, उनकी हड्डियाँ मजबूत होंगी, उनको बड़े होंगे तो फिर इंशाअल्लाह ताला किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। चलिए नाजरीन, आपसे इजाज़त आते हैं अब, और इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में हम एक और बहुत ही अच्छी और मुफीद टोटकों के साथ और टिप्स के साथ, नुस्खों के साथ हाजिर होंगे।
और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़मान में रखे और आप लोग सबको शिफायाब करे और आप सबको जो कि नेक अमल करने की तौफीक दे। अच्छा जी, अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।